वो ज़बरदस्ती ऐसे वो भी कड़े स्वर में हमसे बात करते हैं। और उनका कहना क्या है कि ये ज़बरदस्ती है तो ज़बरदस्ती है, तुम्हें मानना होगा तो तुम्हें मानना है, और तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन तुम्हें ये मानना ही होगा, तुम्हें राजा पाकर जाना ही होगा। हमारे गार्जियन को जब पता चलता है कि ऐसे एरिया में हमें भेजा जा रहा है, वो कहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन ऐसे एरिया में हम उसको वो भी किसके भरोसे भेजे? उस प्रिंसिपल के भरोसे जो सामने रह के लड़कियों को मेल पुलिस से पिटवाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके लिए पीएमसीएच परिसर स्थित भवन को तोड़कर उनका नवनिर्माण किए जाने की योजना है। इसी क्रम में पीएमसीएच के मातहत चलने वाले जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल को बलपूर्वक खाली करा दिया गया। इससे 180 से ज़्यादा छात्राएं अचानक सड़क पर आ गईं। इनमें 2019-22 की 62, 2020-23 की 63 और 2021-24 बैच की 65 छात्राएं शामिल हैं। हॉस्टल खाली कराए जाने को लेकर जब छात्राओं ने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई लड़कियां बुरी तरह जख्मी हो गईं। लाठीचार्ज का सीपीआई-एमएल और एफवा समेत कई संगठनों ने विरोध किया। पीएमसीएच प्रशासन ने जीएनएम नर्सिंग छात्राओं के प्रैक्टिकल क्लासेस और हॉस्टल के लिए पटना से 50 किलोमीटर दूर वैशाली जिले के राजापाकर स्थित पीएचसी में वैकल्पिक व्यवस्था की है। लेकिन छात्राओं का कहना है कि हर रोज़ गांधी सेतु होते हुए 100 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं है। इसलिए पीएमसीएच प्रशासन पटना में ही उनके हॉस्टल की व्यवस्था करे। छात्राओं की कठिनाइयों से सरकार और आम लोगों को अवगत कराने के लिए एफवा ने पीड़ित छात्राओं को बिहार लोक संवाद से रूबरू कराया। छात्राओं ने उनकी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध किया। मेरे साथ अभी जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट की वो छात्राएं हैं जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और इनको हॉस्टल से हटा दिया गया है। इनका इल्ज़ाम है कि जिस तरह से उनको हटाया गया है उससे पहले उनको सही से नोटिस नहीं दिया गया, और इसके साथ ही जो तरीका है हटाने का वो बिल्कुल गलत है, और इनके लिए कोई वैकल्पिक इंतज़ाम भी नहीं किया गया। इनसे ही बात करते हैं डिटेल से कि आखिर क्या मामला है, इनकी क्या परेशानी है। हम सभी जीएनएम स्टूडेंट्स पीएमसीएच हैं, और हम सभी जो हैं जीएनएम कोर्स में हमें पीएमसीएच मिला है। हम अच्छा एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके जिसमें हमारा रैंक अच्छा है, तभी हमें पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज बिहार का टॉप मोस्ट कॉलेज है, ये हमें मिला है। इसके बाद हमें बीच में बताया जाता है कि हमें राजापाकर वैशाली ज़िला में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और वहाँ पे हमें क्लिनिकल ट्रेनिंग करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि वहाँ एक सीएचसी है, 30 बेड का हॉस्पिटल है, और हम सभी छात्राएं 200 हैं। तो 30 बेड के हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स रहेंगे, किस तरह के पेशेंट्स रहेंगे? पीएमसीएच जो ये सबसे बड़ा अस्पताल है, हर कोई जानता है। यहाँ पूरे के पूरे बिहार से हर तरह के मरीज आते हैं, बहुत तरह के। तो हम लोगों को सीखने का स्कोप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। आप ऐसे जगह पे भेज रहे हैं जहाँ पे जीएनएम की ट्रेनिंग ही नहीं हो सकती है, जहाँ पे वो सुविधाएं ही नहीं मिल सकती, जहाँ पे वो मौका ही नहीं मिल सकता है हमें सीखने का। तो फिर हम जीएनएम कर क्यों रहे हैं? जीएनएम कोर्स में हमने एडमिशन ही क्यों लिया? और अगर आपके पास रखने की जगह नहीं थी, और अगर आपके पास ऐसा सुविधा ही नहीं था, हम लोगों को पीएमसीएच में पढ़ाने का, हमें ट्रेनिंग देने की सुविधा नहीं थी, तो फिर आपने एडमिशन ही क्यों लिया? आपने एडमिशन ही नहीं, हमारे करियर के साथ खिलवाड़ करने के लिए। हम ना कुछ सीख पाएंगे, ना आगे कुछ काम कर पाएंगे। फिर आगे जा कर के जब पेशेंट को गलत दवा देंगे तो फिर हमारे ऊपर ही केस होगा। इनका कहना है कि कुछ जो आईसीयू है, ओटी है, जो वहाँ नहीं मौजूद है, तो उसके लिए, उस ट्रेनिंग के लिए आप हमें राजापाकर से पीएमसीएच डेली ट्रांसफ़र, मतलब डेली ट्रैवल के लिए आप हमें बस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो रास्ता है वो गांधी सेतु होकर के गुजरता है। हर कोई जानता है कि गांधी सेतु को पार करना ये बहुत मुश्किल है। डेली वो भी आना जाना, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती है, क्लिनिकल ड्यूटी। उसके बाद 1 से 5 हमारा क्लास होता है। आप बताइए कि सुबह 7 बजे हमें पीएमसीएच पहुंचना है, वो भी राजापाकर से मतलब एक तो वो रास्ता ही 1 घंटे का है, दूसरे की वो जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा बिजी होता है, जिसकी वजह से कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, 1 घंटे से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लगने वाला है। मतलब हम लोग
कैसे कर पाएंगे। हम लोगों ने इसके लिए अपने प्रिंसिपल से बात किया कि मैम ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग के साथ ये गलत कर रही हैं आप। हमने हम ये इसका वैकल्पिक ये बता रहे हैं कि हमें पीएमसीएच के आसपास में ही कहीं कोई बिल्डिंग दी जाए जहाँ के हम सभी छात्राएं रह करके और अपना जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो डेली पीएमसीएच आ जा करके कर सके। हमारा डिमांड तो बस इतना ही है ना कि जो आपने एग्ज़ाम लिया था, जब जो हमें बताया गया था कि आपकी ट्रेनिंग पीएमसीएच में होगी, आपको पीएमसीएच में ही हॉस्टल मिलेगा, हम तो बस वही डिमांड कर रहे हैं और तो कुछ डिमांड नहीं कर रहे। और उसके बाद जब हम इसके लिए एप्लीकेशन देते हैं हमारी प्रिंसिपल को, हमारे जो सुपरिटेंडेंट हैं पीएमसीएच के आईएस ठाकुर, उनके पास एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं तो उनका कहना है कि ये निर्देश जो है ऊपर से आया है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर हम जब कौशल किशोर जो है हमारे अपर सचिवालय, उनसे बात करते हैं जा कर के, तो वो उनका तो और भी ज़्यादा गलत सलूक होता है हमारे साथ। वो ज़बरदस्ती ऐसे, वो भी कड़े स्वर में हमसे बात करते हैं और उनका कहना क्या है कि ये ज़बरदस्ती है तो ज़बरदस्ती है, तुम्हें मानना होगा तो तुम्हें मानना है और तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन तुम्हें ये मानना ही होगा, तुम्हें राजा पाकर जाना ही होगा। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको 200 स्टूडेंट्स का एक साथ रहने के लिए अगर नहीं मिल रहा है बिल्डिंग, तो आप हमें 3 बैचेस हैं हमारे 3 ईयर का, तो तीनों को अलग अलग 60-60 स्टूडेंट को तो रखा जा सकता है, लेकिन नहीं, उनका कहना है नहीं, तुम्हें राजा पाकर ही जाना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एनएमसीएच में हॉस्टल खाली है, राज्य स्वास्थ्य जो भी कुछ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे 5-6 ऑप्शंस हैं जो हमने एप्लीकेशन में लिख करके प्रस्ताव में दिया है, लेकिन उनका कहना है नहीं। उसके बाद हमने स्वास्थ्य मंत्री से मिलने की 2 बार कोशिश की है, पर वो हमसे नहीं मिले हैं। उसके बाद हमने सीएम नीतीश कुमार को एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशंस दिया है 10 जगह पे लगभग, गवर्नर को, सीएम को, अपर सचिव को, मुख्य सचिव को, एसएसपी को, डीएम को, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है अब तक। ईमेल किया है हम सारे स्टूडेंट्स ने, उन्हें ईमेल किया है, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। जब हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इसके अगेंस्ट में जब बात कर रहे हैं, तो हमें पहले तो बुला करके सुपरिटेंडेंट ऑफिस में हम सभी को धमकी दी जाती है। 5 लड़कियों को बुलाया जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है कि तुम्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, नहीं तो तुम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो ये पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारा करियर ख़राब कर दिया जाएगा, तुम्हें रेस्ट्रिकेट किया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ FIR होगा। तो हम स्टूडेंट्स अपना हक ही तो मांग रहे, कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे। और उसके बाद जब हम फिर भी नहीं खाली करते, वहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस बल को बुला करके हम पे लाठीचार्ज की जाती है। जिस लोगों को हॉस्टल में ही मार के भगा दिया जा रहा है, कुछ लोगों को बाहर भगा दिया जा रहा है, कुछ लोगों को मार करके एकदम बहुत ज़्यादा मारपीट करके और वैन में बिठा करके ले जाया जाता है। उस क्रम में जब मारपीट की जा रही है, उस क्रम में क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लग गई, किसी का सिर फूट गया, कोई गिर गई है, बेहोश हो गई है, किसी के पैर में चोट लगा है। तो हम लोग उसके लिए कह रहे हैं कि मतलब मार भी खा रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कम से कम उसको तो छोड़ दो, उसको तो फर्स्ट एड करो, उसको तो हॉस्पिटल लेकर के जाओ। तो नहीं, उसके बाद बाकी लोगों को इधर वैन में बिठा करके फिर बहोर थाना में ले जाया गया। हम लोगों को आधे घंटे तो वैन में ही बंद करके रखा गया है वहाँ पे। और उसके बाद फिर फ़ोन, जो लड़कियाँ कुछ अगर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो उनके फ़ोन को फेंक करके चूर दिया जा रहा है बिल्कुल भी। और 2-3 लड़कियों का फ़ोन जब्त कर लिया गया है और जो अभी तक नहीं मिला है। किसी का कोई गहना है जो ऐसे छीन लिया गया है झड़प में। और उसके बाद फिर क्या होता है, जो लोग गिर गई हैं, जिनका तबीयत ख़राब हो गई, जिनको चोट लगी है बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं अगर, तो वहाँ पे डॉक्टर जो है वो देख तक नहीं रहा है, उनको ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। मतलब हॉस्पिटल के ही हैं हम लोग, स्टाफ, स्टूडेंट्स, हम लोग ही वहाँ पे जाते हैं जब ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे हम ही पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, डेली ट्रीटमेंट करते हैं। और आज हमें ही ट्रीटमेंट उसी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है। और उसके बाद जब बात करते हैं हम लोग ऊपर के लोगों से, जब ऊपर से बोला जाता है तब जा करके उनका ट्रीटमेंट होता है। किसी को ऑक्सीजन लगा है, किसी का अदर ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में कुछ लड़कियां बेहोश होने लग गई, 2-3 लड़कियां वहाँ पे बेहोश हुई हैं, तो उन लोगों को भी हम फर्स्ट एड तक नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद उन लोगों को बहुत बोलने पर जब हॉस्पिटल ले जाया गया, उन लोगों को भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। फिर हमें रात भर थाने में रखा गया है, सुबह जा करके छोड़ा गया। और इधर क्या करते हैं, हॉस्टल जो
जो लोग उधर गई और कुछ लोग भाग गई बाहर, और कुछ लोग जो हॉस्टल में, उन्हें रात में बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। सबका दरवाज़ा पीट करके सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। कई लड़कियां रातों रात वहाँ से अपना सामान खाली करके अपने गार्जियन को बुला करके घर गई हैं। कोई अगल बगल की है तो गई है, कोई दूसरे जगह की दूर की हैं, फिर भी उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सामान निकाल करके बाहर बैठा दिया गया है उन्हें हॉस्टल के बाहर। आधे उस रात में 10 बजे रात को इस तरह से लड़कियों के साथ व्यवहार होता है। सुप्रिटेंडेंट और प्रिंसिपल दोनों के दोनों, प्रिंसिपल हमारी वीना कुमारी मैम और जो हमारे सुप्रिटेंडेंट हैं IS ठाकुर, ये दोनों मिलकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं। हाँ, और फिर जो लड़कियां इसमें आगे आने के मतलब कि जो प्रोटेस्ट में लीड कर रही हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा धमकियां मिल रही हैं कि तुम उनके पीछे लोगों को लगाया जा रहा है। जो लड़की अगर हॉस्टल में है, जो सामान खाली करे, अगर बीच में उनको बाहर मतलब कि आ रही हैं अगर किसी काम से, तो उनके पीछे लोगों को लगाया जा रहा है। इस तरह से लोगों को, किस टाइप के लोगों को, मतलब कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इस तरह से। और हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की जा रही है, हमें बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली हर तरह से टॉर्चर किया गया है। अभी भी मांग हमारी यही है, बस इतनी सी ही है और बिल्कुल जायज़ है और बहुत छोटी सी है कि हमें PMCH के आसपास में एक बिल्डिंग दिया जाए जहां हम रह सके और अपनी जो क्लिनिकल ड्यूटी जो बिल्कुल जायज़ है, जो हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था एग्ज़ाम के वक्त, जो हमसे स्टार्ट में सब कुछ बोला गया था, बस वही मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे। हमें PMCH अलॉट किया गया ट्रेनिंग के लिए, तो हमारी ड्यूटी वहीं कराई जाए और हमें हमारी सुविधा को भी थोड़ा सा ख्याल में रखा जाए कि इतने दूर से बच्चियां 35-40 किलोमीटर डेली ट्रैवल करके कैसे ट्रेनिंग कर पाएंगी। थोड़ा सा, और वो रहने लायक जगह नहीं है। दूसरी बात, वो जो जगह है इतना इंटीरियर एरिया में है, इतने इंटीरियर में एरिया, जंगली एरिया है बिल्कुल। रोड पर तक आने में वहाँ पे आधा घंटा लग जाता है। अगर रात को कुछ भी होता है या फिर कोई भी इस तरह से जंगली एरिया कुछ भी घटना होती है, तो कौन है वहाँ पे हम लोगों का देख रेख करने के लिए। हमारे गार्जियन को जब पता चलता है कि ऐसे एरिया में हमें भेजा जा रहा है, वो कहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन ऐसे एरिया में हम उसको वो भी किसके भरोसे भेजें? उस प्रिंसिपल के भरोसे जो सामने रह के लड़कियों को मेल पुलिस से पिटवाती है, खड़े होकर के सामने इस तरह से लड़कियों के साथ सुलूक जो खुद कर रही है, उस जगह पे ले जा करके हमारे साथ क्या करेगी, ये किसे पता है। तो आपने देखा कि इन लड़कियों की, स्टूडेंट्स की क्या दास्तान है और कितने प्रेशर में ये लोग हैं। और एक तरह से इनका कहना है कि अगर इनका वैकल्पिक इंतज़ाम पटना में ही नहीं किया गया तो इनका जो करियर है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बातों पर ध्यान देगी और एक जो बहुत ही छोटी सी जो इनकी मांग है और जो बिल्कुल जायज़ मांग है, उन पर जल्द से जल्द विचार करेगी और इन स्टूडेंट्स के फेवर में फ़ैसला करेगी ताकि इनकी रक्षा भी हो सके और इनका जो करियर है वो भी सुरक्षित रह सके। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।